हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल गॉसिप पिटारा। आज हम आपके लिए कोई गॉसिप नहीं बल्कि एक धमाकेदार वेब सीरीज़ का रिव्यू लेकर आए हैं। ये वेब सीरीज़ है मिथिया, जिसमें आप हुमा कुरैशी और अवंतिका दसानी को देखेंगे। इस वेब सीरीज़ में टोटल 6 एपिसोड हैं जो कि 30 से 40 मिनट में ख़त्म हो जाते हैं। तो अगर आप चाहें तो इसे बिंज वॉच भी कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं ये वेब सीरीज़ कैसी है और आपको ये देखनी चाहिए या नहीं। हम सभी ने भाग्यश्री की डेब्यू फिल्म मैंने प्यार किया तो ज़रूर देखी होगी। अब 90s वालों को याद है ना, फ्रेंडशिप में नो सॉरी नो थैंक यू। और अब भाग्यश्री की बेटी अवंतिका दसानी पहली बार वेब सीरीज से OTT पर डेब्यू कर रही है। तो आप स्वागत नहीं करोगे इनका? तो चलिए बात करते हैं इस वेब सीरीज़ के बारे में। और सबसे पहले इसकी शुरुआत करते हैं इसकी स्टारकास्ट से। स्टारकास्ट की बात करें तो इसमें हुमा कुरैशी, अवंतिका दसानी, प्रमब्रत चैटर्जी और रजत कपूर हैं। वैसे प्रमब्रत चैटर्जी को इन दिनों काफ़ी वेब सीरीज़ में देखा जा रहा है। इस वेब सीरीज़ का निर्देशन रोहन सिप्पी ने किया है। मिथ्या ब्रिटिश शो चीट का इंडियन अडेप्टेशन है। ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है। अगर हम कहानी की बात करें तो ये उलझे रिश्तों की कहानी है। अब ये उलझे रिश्ते कैसे हैं वो तो आपको वेब सीरीज़ देखने के बाद ही पता चलेगा। ये कहानी है जूही अधिकारी और रिंकू राजगुरु की। जूही अधिकारी यानी हुमा कुरैशी जो कि हिंदी की टीचर हैं, और रिया राजगुरु अवंतिका दसानी जो कि स्टूडेंट हैं। इन्हीं के उलझे रिश्तों की कहानी है ये वेब सीरीज़। कॉलेज है दार्जिलिंग में। सस्पेंस थ्रिलर ड्रामा में चारों तरफ पेड़ों से घिरा घर और रात का सीन और उस पर बारिश। इमेजिन करो, है ना सुपरहिट कॉम्बिनेशन। लेकिन रुकिए, सिर्फ इससे ही शो हिट नहीं होगा, इससे थोड़ा एक्टिंग का तड़का भी तो लगाना होगा। कुछ काम हमारे कैमरामैन और एडिटर साहब का भी तो होगा। फटाफट आपको कहानी बता देते हैं। रिया जो कि एक ट्रस्टी समीर सोनी की बेटी है और इस वजह से उसे कॉलेज में उसका एडमिशन हो जाता है। रिया एक सेल्फिश और मैनिपुलेटिव कैरेक्टर है जो जूही को ऑनलाइन स्टॉक करती है। आई थिंक ये पहली वेब सीरीज़ है जिसमें गर्ल स्टॉकर है। वैसे देश बदल रहा है, गर्ल स्टॉकर, इनफिडेलिटी जैसे सब्जेक्ट पर खुलकर बात हो रही है। जूही रिया को हिंदी में फेल कर देती है, और ये क्यों करती है ये तो आपको वेब सीरीज़ देखने के बाद ही पता लगेगा। और फिर रिया जूही को कैसे हैरेस करती है, और साथ ही पैरेलल स्टोरी चलती है उनके पर्सनल लाइफ को लेकर। जूही का हस्बैंड है नील, जिसका कैरेक्टर प्रमब्रत चैटर्जी ने निभाया है, जो अंडर कॉन्फिडेंट हस्बैंड है उसी कॉलेज में जो कि इंग्लिश पढ़ाता है। अब हम आपको बताते हैं कि आपको ये वेब सीरीज़ क्यों देखनी चाहिए और क्यों नहीं देखनी चाहिए। जैसा कि पहले ही बताया है, ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है, तो इसमें मर्डर मिस्ट्री और ड्रामा सस्पेंस तो होना ही चाहिए। लेकिन ये आपको थोड़ा कम मिलेगा, जिसकी वजह से शो अपने दर्शकों को हमेशा बांध कर नहीं रख पाती है। वैसे स्टोरी सिर्फ स्टूडेंट और प्रोफेसर के टॉक्सिक रिलेशन की ही नहीं है, बट उससे कहीं ज़्यादा भी है। जैसे कि सीरीज़ का टाइटल ही मिथ्या है, तो आपको बहुत सी क्रिटिक्स का ऐसा भी मानना है कि टाइटल स्टोरी को जस्टिफाई नहीं करता है, लेकिन हम इससे सहमत नहीं है। हमें लगता है कि ये पूरी तरह से जस्टिफाई करता है कैसे एक मिथ्या यानी एक झूठ लोगों की ज़िंदगी को इफ़ेक्ट करता है, कैसे एक झूठ की वजह से सबकी लाइफ चेंज हो जाती है। इस मिथ्या की असली सच्चाई सबका एक गलत झूठ कहानी का ट्विस्ट एंड टर्न है। ये वैसे वेब सीरीज़ वन टाइम वॉचेबल तो है। अगर आपने ब्रिटिश शो चीट देखी है तो उसको इससे बिल्कुल भी कंपेयर ना करें, क्योंकि ये इंडियन अडेप्टेशन है, तो दोनों की कहानियाँ में बहुत ज़्यादा आपको फ़र्क नज़र आएगा। तो इसीलिए आपको उसको कंपेयर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक्टिंग के बारे में। इस वेब सीरीज़ से अवंतिका दसानी ने डेब्यू किया है। अपने भाई अभिमन्यु दसानी, जिन्होंने मर्द को दर्द नहीं होता से अपना डेब्यू किया था, जिनमें उनकी एक्टिंग की काफ़ी तारीफ़ हुई थी, तो अवंतिका दसानी भी कम नहीं है। उन्होंने भी वेब सीरीज़ में काफ़ी अच्छा काम किया है। अब बात करते हैं हुमा कुरैशी की, तो वैसे उनके बारे में बताने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। गैंग ऑफ वासेपुर, लीला, महारानी में उनकी एक्टिंग आप पहले ही देख चुके हैं। तो कुल मिलाकर वेब सीरीज़ में जो लीड कैरेक्टर्स हैं सभी ने अच्छा काम किया है। सीरीज़ मिथ्या को देखने के बाद हमारा तो यही कहना है कि आपको ये वेब सीरीज़ एक बार तो ज़रूर देखनी चाहिए। यकीन मानिए, आप निराश नहीं होंगे।